तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के गेम्स, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बारे में, जिसे हम हिंदी में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं। तो दोस्तों बीए फाइनल ईयर के इस पेपर में आपकी टोटल 5 यूनिट है। इसमें सबसे पहली यूनिट जो आती है वो आती है गति विज्ञान एवं जैव यांत्रिकी विज्ञान। तो सबसे पहले हम इसे ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लग जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम गति विज्ञान। तो गति विज्ञान क्या है? गति विज्ञान जिसे हम बल विज्ञान अथवा पेशीय विज्ञान भी कहते हैं। गति विज्ञान को हम बल विज्ञान और पेशीय विज्ञान भी कहते हैं। उसका जो संबंध होता है वो गति के अध्ययन से होता है। किनेसियोलॉजी शब्द जो है वो किनेसियो तथा लॉजी शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किनेसिस शब्द तथा लोजोस शब्दों से हुई है। ग्रीक भाषा में किनेसिस शब्द का अर्थ होता है गति। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किनेसिस शब्द का अर्थ क्या होता है? गति, जबकि लोजोस शब्द का होता है विज्ञान या क्रमबद्ध अध्ययन। इसका मतलब होता है साइंस और डिसोर्स। इस प्रकार किनेसियोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो होता है गति का विज्ञान। किनेसियोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गति का विज्ञान अथवा गति का क्रमबद्ध अध्ययन, जिसमें हम गति के ही बारे में पढ़ते रहते हैं, उसका गति का अध्ययन करते रहते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम विज्ञान कहा जाता है। वस्तुत विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान है जो भली भांति परीक्षित यानी कि टेस्टेड, सत्यापित यानी कि वेरीफाइड, सुव्यवस्थित यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एवं वर्गीकृत प्रेक्षणों यानी कि क्लासिफाइड ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। दोस्तों ये जो गति विज्ञान है वो बल विज्ञान और पेशीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसे किनेसियोलॉजी यानी कि कैनिसियो और लॉजी शब्द से यह बना है, जिसका ग्रीक भाषा में किनेसिस तथा लोजस शब्दों से उत्पत्ति इसकी हुई है। किनेसियोलॉजी जो होता है, किनेसिस का अर्थ होता है उसमें गति और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। उसका क्लासिफाइड जो होता है वो हम साइंस का डिसोर्स करते हैं यानी क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, और उसको क्रमबद्ध अध्ययन के बाद ही इसे परीक्षित, टेस्टेड करके, वेरीफाइड करके, वेल ऑर्गेनाइज्ड करके हम इसको पूरे में ही गति विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं कि गति विज्ञान जो है वो शरीर की गति का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। गति विज्ञान के अंदर जो करते हैं हम शरीर के अंदर की गति का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तथा शरीर रचना विज्ञान की शरीर रचना का विज्ञान है। शरीर रचना जो विज्ञान है शरीर की संरचना का विज्ञान है, तथा शरीर क्रिया विज्ञान शरीर का कार्य प्रणाली का विज्ञान है। को मिलाकर जिस प्रकार नए विज्ञान का निर्माण करते हैं उसे ही गति विज्ञान कहा जाता है। इसमें आता है आपका इम्पोर्टेंट, अरस्तु को गति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को दोस्तों, अरस्तु को ही गति विज्ञान का पिता माना जाता है। आपको ये याद रखना है कि अरस्तु को ही गति विज्ञान का पिता माना जाता है। इन्होंने ही अपनी 3 पुस्तकों, दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अरस्तु ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो सबसे पहली जो इनकी पुस्तक आती है वो आती है पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। दूसरी जो इसकी पुस्तक आती है वो आती है मूवमेंट्स ऑफ एनिमल, तथा एक तीसरी और पुस्तक आती है वो है प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स में मांसपेशियों की गति की ज्यामितीय व्याख्या की एवं तथा उनका प्रथम बार विवेचन प्रस्तुत किया। जो सबसे पहले जो इन्होंने जानवरों के ऊपर ही बुक लिखी थी, ये मूवमेंट लिखी थी, एनिमल के पार्ट्स लिखे थे, प्रोग्रेशन लिखा था कि उन्होंने में क्या क्रिया प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले जो जानवरों के बारे में दी थी, एनिमल्स के बारे में दी थी, वो अरस्तु ने ही दी थी। तो वह प्रथम विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने चलने यानी कि वॉकिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन्होंने ये विद्वान माने जाते हैं प्रथम जिन्होंने वॉकिंग का विश्लेषण करके विवेचना किया, जिसमें घूर्णन गति यानी कि रोटेटरी मोशन, स्थानांतरित गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन में परिवर्तित होती है। आर्किमिडीज, गैलीन तथा गैलीलियो, गिमिल्ड्री, न्यूटन आदि विज्ञानों ने न्यूटन इत्यादि विद्वानों ने गति विज्ञान को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यूटन ने विराम एवं गति के जिन 3 नियमों को प्रतिपादित किया है उनको मांसपेशियों की कार्यप्रणाली पर लागू कर आर्किमिडीज, गैलीलियो, गिमिल्डी, न्यूटन इत्यादि विद्वानों ने भी गति विज्ञान को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
न्यूटन ने विराम एवं गति के जिन 3 नियमों का प्रतिपादन किया उनको मांसपेशी एवं कार्यप्रणाली में लागू कर विज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दोस्तों इसमें आपको मेन जो चीज़ याद रखनी है वो आपको ये रखनी है कि सबसे पहले आपको इसमें रखना है कि अरस्तु को गति विज्ञान का पिता माना जाता है। दूसरे इसके 3 किताबों के नाम याद रखने हैं, पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल और प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। तीसरी इसमें आता है कि इन्होंने ही वोल्किंग यानी कि वोल्किंग का जो चलने का जो है उसके विश्लेषण की विवेचना भी की थी, जिसमें इन्होंने बताया कि घूर्णन गति और स्थानांतरित गति में प्रवर्तित होती है। उसके बाद जो आर्किमिडीज, गैलीलियो, गिमेडी, न्यूटन इत्यादि विद्वानों ने भी इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका गति विराम की विपरीत अवस्था होती है। ये बिल्कुल सीधी बात है कि गति जो होती है वो विराम की विपरीत अवस्था होती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति एवं समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वह विराम अवस्था में आ जाएगी। बिल्कुल सत्य बात है। उदाहरण के लिए मेज पर रखी गई पुस्तक, पृथ्वी पर खड़े हुए पेड़ तथा बिजली के खंभे आदि है। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। उदाहरण के लिए सड़क पर दौड़ती हुई मोटर कार, वायुयान एवं उड़ता नदी में चलती हुई नाव। विराम एवं गति सापेक्षिक यानी कि रिलेटिव, सापेक्षिक यानी कि रिलेटिव शब्द है। विराम एवं गति जो है वो सापेक्षिक यानी कि रिलेटिव शब्द है। दोनों एक ही वस्तु साथ साथ गति एवं विराम दोनों में हो सकती है। उदाहरण के लिए पटरी पर दौड़ती हुई रेल, क्योंकि रेल तो पटरी पर दौड़ रही है और उसमें बैठी हुई सवारी। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कि किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन निम्नलिखित 2 भागों में किया जाता है। जो किसी भी गति का हम अध्ययन करते हैं वो निम्नलिखित 2 वर्गों में किया जाता है। उसका पहला अर्थ होता है शुद्ध गति की। इसमें उन कारणों का अध्ययन किया जाता है, इसमें उन कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता जिन कारणों से गति उत्पन्न हुई है। शुद्ध गति की में जो हम अध्ययन करते हैं उसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि उन कारणों को नहीं ढूंढते कि इसमें गति उत्पन्न कैसे हुई है। और दूसरा आता है बल गति की। इसमें हम गति के अध्ययन के साथ साथ उन कारणों को भी अध्ययन करते हैं कि जिसकी वजह से इसमें गति उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि गति का जो अध्ययन करेंगे वो 2 वर्गों में विभाजित है, एक तो शुद्ध गति की, एक है बल गति की। दोस्तों उसके बाद आता है आपका गति विज्ञान में जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है वे ज्ञान के 4 विभिन्न क्षेत्रों, पहला आता है एनाटॉमी, दूसरा आता है फिजियोलॉजी, तीसरा आता है भौतिक शास्त्र और चौथा आता है गणित से लिए जाते हैं। दोस्तों आपको ये बहुत बार क्वेश्चन में लग जाता है कि गति विज्ञान के जो नियम हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है वो 4 नियम कौन कौन से हैं, 4 विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं वे। तो उसमें आपको रखना है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, भौतिक शास्त्र और गणित। यद्यपि गति विज्ञान यांत्रिक पक्ष पर आधारित बल देता है तथापि इसमें जैव वैज्ञानिक कार्यक्रम का समाहित किए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है आपका आधुनिक युग में गति विज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत माना जाता है, जिसमें शरीर की रचना विज्ञान, शारीरिक क्रियाएं, अतिरिक्त तंत्रिका विज्ञान, जैव रसायन, जैव यांत्रिकी, अभ्यास मनोवैज्ञानिक, खेल समाजशास्त्र को भी सम्मिलित किया है, जिसमें गति की गुणवत्ता एवं संपूर्ण मानव स्वास्थ्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आपको क्या क्या याद रखना है। आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा ये याद रखना है जो गति विज्ञान है उसे बल विज्ञान और पेशीय विज्ञान भी कहा जाता है। किनेसियोलॉजी जो शब्द है किनेसियो तथा लॉजी शब्द से बना है, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा की किनेसिस तथा लॉजो शब्द से हुई है और इसका जो अर्थ होता है वो गति और विज्ञान होता है। उसके बाद इसका आपको याद रखना है कि ये टेस्टेड, वेरीफाइड, वेल ग्रोनाइज्ड है। अरस्तु को सबसे पहले गति के पिता कहा जाता है, गति विज्ञान का जो पिता कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। और इनकी 3 पुस्तकों के बारे में भी आपको याद रखना है, पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल और प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। उसके बाद आपको रखना है कि ये वोल्किंग के भी विश्लेषण के विवेचना के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि गैलीलियो, गैलीली, न्यूटन आदि, आर्किमिडीज इन्होंने भी आपके गति के बारे में बताया था। उसके बाद जो आपको याद रखना है ये रखना है कि अभी विराम की गति एवं सापेक्षिक गति रिलेटिव शब्द है। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो किसी भी हम गति का अध्ययन करेंगे वो 2 वर्गों में किया जाएगा। 2 वर्गों में हम गति का अध्ययन करते हैं, शुद्ध गति की जिसमें हम गति के कारण जिस
प्रकार जिस कारण से गति उत्पन्न हुई है उसका अध्ययन नहीं करते हैं। दूसरा आता है बल गति की, जिसमें गति के अध्ययन के साथ साथ हम इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि गति कैसे उत्पन्न हुई है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि गति विज्ञान के जिन नियमों का प्रयोग हम 4 विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, भौतिक शास्त्र तथा गणित से लिए जाते हैं। और उसके बाद जो आपको याद रखना है, उसके बाद ये याद रखना है कि आपको तंत्रिका विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, यांत्रिकी, अभ्यास, मनोवैज्ञानिक, खेल समाजशास्त्र से सम्मिलित है तथा इसमें गणित तथा इसमें गति की गुणवत्ता एवं संपूर्ण मानव साहित्य के संबंध से आधारित किया जाता है। उसके बाद आपको न्यूटन के 3 नियम भी याद रखने हैं। न्यूटन का सबसे पहला जो नियम था वो नियम था आपका, उसके बाद आपको न्यूटन के 3 नियम भी याद रखने हैं। न्यूटन के जो 3 नियम थे, सबसे पहला था आपका न्यूटन का जड़त्व का नियम था, उसके बाद आपका त्वरण का नियम था जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं, और तीसरा जो न्यूटन का नियम था वो था कृति क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। तो आपको ये याद रखना है कि न्यूटन के भी ये नियम आते हैं बहुत बार।